इंदौर में गौरव दिवस महोत्सव का समापन समारोह की रंगारंग शुरुआत हुई। मां अहिल्या की जन्म जयंती पर नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि देश का सबसे बड़ा अहिल्या स्मारक इंदौर में बनेगा। इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाएंगे। इस दौरान सीएम ने बताया कि इंदौर के लोगों ने आंगनबाड़ियों के विकास के लिए 8.50 करोड़ रुपए के चेक दिए हैं। इंदौर गौरव दिवस का समापन महोत्सव बेहद भव्य रूप में नेहरू स्टेडियम में हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित इस कार्यक्रम में नर्मदा अष्टक हुआ। इसके अलावा ख्यात नृत्यांगना रागिनी मक्खर व उनकी टीम ने देवी अहिल्याबाई होलकर पर आधारित नृत्य की विशेष प्रस्तुति दी। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि इंदौर स्वच्छता का छक्का लगाएगा। इस शहर ने कचरे के पहाड़ को सुंदर बगीचे में बदला। सीएम ने देवी अहिल्या का सबसे बड़ा स्मारक इंदौर में बनाने की घोषणा की। पंच लगा चुका है, लेकिन अब छक्का लगाने वाला है इंदौर। लगाएगा कि नहीं? लगाएगा कि नहीं? देश का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर, एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का शहर इंदौर, कचरे के पहाड़ों को सुंदर बगीचों में बदल देने वाला इंदौर। अपने खान पान के लिए परसों मैं भी नहीं रोक पाया, और वो हॉट डॉग क्या कहते हैं उसको, बैंजो का भी मैंने आनंद लिया। भारत के भविष्य की आईटी सिटी है इंदौर, भारत की हाईटेक सिटी है इंदौर, लाखों लोगों के सपनों का शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश के मेट्रो सिटी है इंदौर, प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर, दानदाताओं का और समाज सेवियों का शहर इंदौर, गिनीज बुक में दर्ज होने वाली रंगपंचमी की गैर का शहर इंदौर, जन भागीदारी का जीता जागता उदाहरण इंदौर। एक बार ठान ले तो कुछ भी करके दिखा देता है इंदौर। उत्सव प्रेमी, कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी और मालवा का मुकुटमणि है इंदौर। मध्य प्रदेश का गौरव है इंदौर। इंदौर के इस गौरव दिवस पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये गौरव दिवस की परिकल्पना दिमाग में मेरे आई, लेकिन इंदौर ने जैसा गौरव दिवस मनाया 7 दिन तक, वो अद्भुत है और मुझे विश्वास है पूरा मध्य प्रदेश उसका अनुसरण करेगा। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले इंदौर वासियों आज एक संकल्प कर रहा हूं, जिसको हम जमीन को उतारेंगे। मां देवी अहिल्याबाई, हम सब जानते हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद से बढ़ने वाला इंदौर, मां अहिल्या की पावन नगरी में लोक माता देवी अहिल्या की अद्भुत कृपा है, और इसलिए देवी अहिल्याबाई होलकर का एक विशाल स्मारक इंदौर की इस पवित्र धरा पर बनाया जाएगा। इस स्मारक के लिए हम ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट की अध्यक्षता करेंगी ताई श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। जल्दी हम उसको जमीन को उतारेंगे। इसी धरती पर जन्म लिया था स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने। यहाँ आईडीए के चेयरमैन भी बैठे, बाकी सभी हमारे साथी बैठे। राजेंद्र नगर में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 24 करोड़ की लागत से 1500 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर गौरव दिवस समापन महोत्सव कार्यक्रम में सीएम ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत कला केंद्र बनाने की भी घोषणा की। एक ऑडिटोरियम का नाम भी लता जी के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार भिक्षुकों का पुनर्वास करेगी और उनके लिए काम और रोजगार की व्यवस्था करेगी। 1500 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 8-10 माह में ये काम पूरा हो जाएगा। इस ऑडिटोरियम का नाम रखा जाएगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर। हम एक और फैसला आज कर रहे हैं गौरव दिवस में। चिमन बाग मैदान के पास यहाँ संगीत महाविद्यालय, उसका स्वरूप अभी छोटा है, उसका उन्नयन कर हम संगीत महाविद्यालय को विशाल रूप देंगे और उसका नाम भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज इंदौर से मेरी 2-3 चीजें आज मैं कहना चाहता हूं। एक,
इस डाइस पे खड़े होकर घोषणा कर रहा हूं, 10 साल में अपना इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा, ये मेरा दावा है। उसके अनुरूप हमको इंदौर को बनाने की तैयारी करनी है। इसलिए पर्यावरण का मामला हो, जल संरक्षण का मामला हो, प्रिय इंदौर वासियों, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, रोज पेड़ ना लगाएं। आप हरियाली को प्यार करते हैं, आप प्रकृति प्रेमी हैं, लेकिन मेरी अपील है, आपके जन्मदिन के दिन जरूर आप पेड़ लगाएं। बोलिए लगाएंगे? जोर से बताइए लगाएंगे? साल में एक पेड़, माता पिता की पुण्य स्मृति में, मैरिज एनिवर्सरी पर या अपने जन्मदिन पर या अपने बेटा बेटी के जन्मदिन पर हमारी ग्रीन बेल्ट सुरक्षित रहेगी। उस दिशा में हमने पहले भी बहुत काम किया है। यातायात प्रबंधन का ट्रैफिक मास्टर प्लान इंदौर में बन रहा है, उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी पिछले दिनों स्टार्टअप का हमने कार्यक्रम किया था। मुझे इंदौर के जो युवा हैं उन पर गर्व और नाज है। एक के बाद एक स्टार्टअप कंपनियां खड़ी होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी वर्चुअली हमसे जुड़े थे, तब से लेके अब तक 100 और स्टार्टअप कंपनियां इंदौर के युवाओं ने खड़ी कर दी है। मैं इंदौर के युवाओं को बधाई देना चाहता हूं। यहाँ टीसीएस, इन्फोसिस से लेके एक के बाद एक आईटी कंपनी आ रही है और आने वाले समय में देश का आईटी हब बनाएंगे हम इंदौर को। और इसलिए इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा सुपर कॉरिडोर पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्टअप पार्क का निर्माण हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। स्टार्टअप की इकोसिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लेके आएंगे। एक और मैं विशेषकर नौजवानों को कहना चाहता हूं, रोजगार के मामले में इंदौर में बीजासन मंदिर से लेके एबी रोड तक विकसित होने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए और छोटे उद्योग वाले अलग अलग क्लस्टर, वो भी लाखों हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इंदौर जिले में स्थापित होने वाले पीथमपुर सेक्टर में, देपालपुर तहसील में 2000 एकड़ में पीथमपुर सेक्टर को हम विकसित कर रहे हैं। यहाँ भी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर के आसपास युवा मित्रों, हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सीएम ने इंदौर को देश का सबसे बेहतरीन शहर बनाने की भी बात की। उन्होंने बताया कि इंदौर दिलदारों के शहर है और यहाँ के लोगों ने 8 करोड़ 50 लाख की राशि आंगनवाड़ी के विकास के लिए दान की। विनोद कुमार अग्रवाल ने 51 लाख का चेक आंगनवाड़ी केंद्र के विकास के लिए दिया। इस कार्यक्रम में इंदौर गान की भी लॉन्चिंग हुई। साथ ही इंदौर का गौरव बढ़ाने वाली 10 विभूतियों का सम्मान किया गया। स्वच्छता का सिरमौर है, पावन पूजा सजन सुंदर, स्वच्छता का सिरमौर है, पालनहारा मंगलकारा खुशियों का ये ठोर है, माँ के मन सा उजला है ये अपना इंदौर, तुझको कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी सहित कई नेता भी मौजूद रहे, जबकि प्रिंस यशवंत राव होलकर तृतीय की मौजूदगी भी बड़ा आकर्षण रहा। इंदौर के गौरव दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल और मनोज मुंतशिर ने अद्भुत प्रस्तुति दी। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक साथ मंच पर गाना गाते नजर आए। वहीं मालवा की संस्कृति के चलते आए कलाकारों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रीफल देकर स्वागत किया।
माता की, मां अहिल्या देवी की और इंदौर की जनता की। बट एक चीज मुझे मालूम है, इंदौरी जितने भी यहाँ पे श्रोताजन बैठे हुए हैं, एक चीज तो आप जानते ही हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सुरीला गाते हैं। ये मेरा अनुभव है। मैं 2 बार आई हूँ, जितनी बार हमारे यहाँ पर भोपाल में हम मिले, अब इंदौर में मिल रहे हैं। सर, आपको एक थोड़ा सा इंदौर के लिए गाना ही पड़ेगा। फटाबास है गला, फटाबास। और कि हम लोग श्रेया जी को सुने, वही श्रेयस्कर है। ठीक है? नहीं, इंदौर आपको जोरदार आवाज देनी पड़ेगी, नहीं तो ये इनकम्प्लीट है। प्लीज थोड़ा सा। ये मैं कोशिश करूंगा। नदिया चले चले रे धारा, अगर बजा दे तो मुझे तो गाना आता नहीं, बजाने में ही काम चल जाएगा। नदिया चले चले रे तारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कैलाशी भी आ जाए जरा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चला तो चल जाएंगी ये राहें, तू न चला तो ये चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको